क्लास में हम बताएंगे कि बहुत सारे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होता है और आपको भी होता होगा, ठीक है। आपको कोई पेपर है या कहीं भी कोई भी अमीन या कोई भी चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो या कोई भी जमीन का पुराना पेपर हो, उसमें लिखा रहता है 2.25 कट्ठा, ठीक है, ठीक है। या एग्जांपल के लिए लेते हैं 2 दशमलव, ठीक है, 25 कट्ठा, ठीक है, इस प्रकार लिखा रहता है, ठीक है। यानी ऐसे लिखा रहता है, यानी देखा जाए तो मान दशमलव में होता है, जरूरी नहीं कि यही लिखा रहेगा। जैसे आपको 5 दशमलव, ठीक है, 75 कट्ठा, या इसको आप ऐसे लिखा रहता है, या बीघा भी लिखा रहेगा आपको 2.1 बीघा, 2.1 बीघा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर लिखा है, ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे कि वास्तव में जो दशमलव के बाद वाला जो ये है 2.25, ये कितना दूर होगा या कितना, मतलब कितना दूर होगा या कितना दूरकी होगा, कितना फुल्की होगा, कुछ भी, यानी कितना दूर या कितना कनमा होगा, जो भी आपको निकालना है, जिसमें निकालना है। जैसे यहाँ पे आपको बीघा में 2.1, तो 2.1 2 बीघा तो हो गया, 2.1 में कितना कट्ठा होगा या कितना दूर होगा, वो चीज बहुत सारे व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और हम जो आप पढ़ाते हैं, ये जो है हम जो पढ़ाते हैं, इस चीज को हम दूर कट्ठा बीघा का मान को, जो दशमलव वाले मान को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस टॉपिक में रखते हैं और उस चीज को बारीकी से क्लास के दौरान समझाते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम अभी जो समझा रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, प्लॉट लेंगे, ठीक है, कोई भी प्लॉट लेंगे, ठीक है। मान के चलिए कोई ये प्लॉट है, ठीक है, ये आयतकार प्लॉट है, मान लेते हैं ये आयतकार प्लॉट है, ठीक है, ये आयत का प्लॉट है, और इसका जो है लंबाई जो है 50 फीट है, कितना, 50 फीट, और चौड़ाई जो है 47.5, 47.5, आप 5 ले सकते हैं या ले लीजिए 5 एग्जांपल के लिए। तो ये फीट है, क्या है, ये फीट, कितना फीट है। तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये आयताकार कोई खेत यानी प्लॉट है। अगर इसका मान अगर हम निकालें और एग्जांपल के लिए ये चला जाएगा दशमलव, ठीक है, मान दशमलव में जाएगा, तो किस प्रकार हम पार्ट पार्ट में तोड़ेंगे कि 1 कट्ठा इतना दूर है, इतना करमा है, या 1 कट्ठा इतना दूर की इतना फुल्की है, ठीक है, 1 कट्ठा इतना दूर, यानी कुछ एकदम बारीकी से तोड़ना है, किस प्रकार। और हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, ठीक है, एकदम 1 क्लिक समझिए, एक मतलब क्या, आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, माइंड में कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। और एक आपको प्रोसेस बताएंगे जो आपको लॉन्ग प्रोसेस भी होगा, जो बहुत सारे व्यक्ति यूज करते हैं, और बहुत अपना अपना तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम खाँटी तरीका से बताया जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पे अगर हम लंबाई और चौड़ाई का बात करेंगे, देखिए इसका जो लंबाई जो है ना, लंबाई, ये आयताकार प्लॉट की जो लंबाई हो गया 50 फीट हो गया, ठीक है, और चौड़ाई देखेंगे, क्या चौड़ाई 47, क्या 47.5 फीट, 3 फीट, ठीक है, ये प्लॉट है। और आप लोगों को पता है कि आयताकार प्लॉट है या कोई भी आयताकार होगा, तो उसको जो एरिया निकालेंगे, यानी रकबा, एरिया को ही रकबा बोला जाता है, बहुत सारे व्यक्ति रकबा नहीं समझते हैं, एरिया को ही रकबा कहते हैं। हम मैथमेटिक्स शब्द में उसको जो है क्या कहते हैं कि एरिया यानी क्षेत्रफल, और उसी को ही अमीन की भाषा में, अमीन का टेक्निकल भाषा में, यानी अमीनी का जो पढ़ाई होता है, अमानत की पढ़ाई में, उसको रकबा कहते हैं। यानी जमीनी, जब जमीन लैंड में जब उस चीज को लाएंगे, यानी पूरे अमानत क्षेत्र में, ठीक है, तो वो रकबा कहलाता है। हर जगह क्षेत्रफल को जमीन यानी अमीन के क्षेत्र में उसको रकबा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन रकबा कोई एरिया यानी क्षेत्रफल वही चीज है, कोई अलग नहीं होता है, ठीक है, ये जान लीजिए। तो एग्जांपल के लिए, ठीक है, मान लेते हैं ये आयतकार है और इस प्लॉट का, ठीक है, लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 47.5 फीट है। तो इस जमीन में कितना कट्ठा और कितना दूर की और कितना फुल्की होगा, या जो भी ये होगा, उसको पार्ट पार्ट में कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले समझिए, कोई भी आयताकार प्लॉट होता है, ठीक है, उसका रकबा निकालेंगे तो किस प्रकार का, यानी खेत का रकबा, आयताकार प्लॉट की, यानी प्लॉट, आयताकार प्लॉट या खेत भी लिख सकते हैं, जो जिसको समझेंगे वो समझ लीजिएगा। हम दोनों शब्द यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे देखिए हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है,
एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है, एग्जाम्पल ये हम देखे खेत आयताकार, आयताकार लिख देते हैं, आयताकार प्लॉट, प्लॉट या खेत, ठीक है, खेत का रकबा बराबर, रकबा क्या, रकबा बराबर लंबाई, जितना लंबाई गुने चौड़ाई होगा, ठीक है, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे वो निकल जाएगा। मैथमेटिक्स का ही यहाँ पे सारा चीज यूज हो रहा है, जो फॉर्मूला है बस यहाँ पे देखिए, आयताकार प्लॉट या खेत, ठीक है, आयताकार प्लॉट या खेत का रकबा यानी एरिया निकालना, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए लंबाई हमको कितना है, देखिए यहाँ पे 50 फीट है, कितना 50 फीट, 50 फीट, और चौड़ाई f मतलब फीट लिख देते हैं, दे चलिए पूरा लिख देते हैं, समझिए अच्छा से, हिंदी है फीट 50 फीट, और चौड़ाई जो है 47, क्या 47.53 फीट, ठीक है, यहां तक कोई आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अब इसका एरिया कितना होगा, तो इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर पकड़िए, आप लोग भी कैलकुलेटर जो है ना यूज कीजिएगा, ठीक है, क्यों करेंगे कैलकुलेटर, क्योंकि जमीन का काम करते हैं, कोई सब्जी मंडी का कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा तो 50, 100, 150 रुपया का नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे आप कर रहे हैं जमीन का जो लाखों करोड़ों में जिसका कीमत होता है, ये कैसे भी कैलकुलेट करके उसको मतलब क्रॉस चेक आपको करना ही है, ठीक ना, क्रॉस चेक करना ही है, जैसे यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, चलिए 50 फीट लंबा और 47.53 चौड़ा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 23, ठीक है, 2376.5, 2376.5 स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट, चलिए हिंदी में वर्ग फीट लिख देते हैं, स्क्वायर फीट को ही वर्ग फीट हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है, या इसको आप स्क्वायर फीट भी लिख देते हैं, बस स्क्वायर फीट, ठीक है, जैसे आपको इच्छा, जैसे जो भी इच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको पता चल गया कि ये इतना रकबा है, ये स्क्वायर फीट में है, लेकिन हमको निकालना है कट्ठा में। यही पे आके मामला जो है ना, बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे के बात कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक कोई भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होता है जो पढ़े लिखे हैं, जिसको जोड़ घटा गुना भाग आता है, यहाँ के बाद प्रॉब्लम आता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को आसान तरीका से कैसे सोल्व करना है हम आपको बताते हैं। देखिए आपको तो ये तो एरिया निकल गया, नहीं रकबा निकल गया, रकबा तो आपको पता चल गया, लेकिन जिस एरिया में आप है, जिस एरिया में, उस एरिया के हिसाब से धूर कट्ठा बीघा बनेगा। अब मान के चलिए कोई है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, अब वो उसी अनुसार उसी पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जैसे धूर कट्ठा बीघा निकालते उसी प्रकार आप जो है मतलब जो तरीका वहां पे लगी का मान चलता है, जैसे एग्जांपल के लिए इसे नहीं समझेंगे, पटना में जो है 5.5 हाथ की लगी चलता है, नालंदा में 5.5 हाथ की लगी चलता है, यही चीज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा, मधुबनी जिला में, दरभंगा जिला में, सीतामढ़ी जिला में, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर वगैरह में 6.5 हाथ की लगी चलता है। तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी इधर जो निकालेंगे ना तो कुछ और निकलेगा दूर कट्ठा में, इतना ही एरिया इतना ही रहेगा, लेकिन उसको कट्ठा में जाएंगे तो कट्ठा मतलब कट्ठा धूर में चेंज हो जाएगा, यानी धूर में ही इसको कन्वर्ट करेंगे या कट्ठा में वो चेंज हो जाएगा, और यही जो कहां आ जाएंगे पटना या नालंदा, ठीक है, 5.5 हाथ की लगी चलता है वहां निकालेंगे तो कुछ और निकल जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि आपके एरिया में कितनी आपकी लगी चलता है, अगर पता नहीं है, ठीक है, तो आराम से जो है ना और तरीका बताएंगे आप, कमेंट जो है ना, चार्ट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें अपना जो है ना कमेंट आराम से छोड़िए, ठीक है। देखिए तो हम ले लेते हैं मधुबनी जिला, क्यों मधुबनी जिला का लेंगे, क्योंकि मधुबनी जिला से हम खुद हैं, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, ठीक है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एक ऐसा समय था जिस समय में समझिए सब खासकर मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी एक ही थे, ठीक ना, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, ठीक है, ये सब एक ही में थे, ठीक है, बहुत इस सब का अपना अपना इतिहास है, वो सब छोड़िए, इधर आ जाते हैं। तो हम
में ले लेते हैं। तो देखो मधुबनी में जो है ना, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी जिला, तो मधुबनी जिला में जो है ना लघी जो चलता है, क्या लघी, लघी देखिए बहुत सारे व्यक्ति जहां लघी आया होगा ना, फिर ये क्या पढ़ा रहा है लघी, यही ओरिजिनल अमीन का पढ़ा है, ठीक है। जो अमीन लघी नहीं जानते वो अमीन नहीं है, वो चुटपुटिया अमीन है, जोड़ा था, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, ट्रेंड है, रटा रटा या चीज एक क्षेत्र का समझ दूसरा क्षेत्र में उसको फेंक दीजिए, नापी कर नहीं कर पाएंगे, दूर कटा देगा उसको समझ में नहीं आएगा, हाँ कुछ मान बता देगा फिर उसको रट लेगा, लेकिन एक समझ तौर तरीका उसको पता नहीं है। तो 6.5 हाथ की लगी चलता है, 6.5 हाथ, ठीक है, 6.5 हाथ, तो 6.5 हाथ की लगी से जो है ना, 6.5 हाथ की लगी से मधुबनी जिला में एक धूर में जो होता है ना, एक धूर में होता है 95.0625 स्क्वायर फीट। ये 95.0625 स्क्वायर फीट कैसे आया, ये भी बहुत सारे व्यक्ति को सवाल आए, तो हम आपको बता देते हैं कि ये बेसिक में हम पढ़ाए हैं, जो बेसिक क्लास नहीं किए उनको करना, ठीक ना, और बताएंगे तो फिर ये अलग से वो फिर एक सवाल आएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए वो कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लीजिए, आप जिस एरिया में, उस एरिया में एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है, किस प्रकार निकालते हैं, वो आपको माइंड में कैलकुलेशन में आ जाना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर यूज कीजिए, खटाखट आ जाएगा, ठीक है। तो मधुबनी जिला में, ठीक है, जैसे आप जो है पटना में 68.0625 स्क्वायर फीट बराबर एक धूर होता है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार जहां 6 हाथ की लगी चलता है, ठीक है, वहां एक धूर में 81 स्क्वायर फीट होता है, क्या 81 स्क्वायर फीट, और जहां 6.5 हाथ की लगी चलता है जैसे मधुबनी जिला में, वहां 95.0625 स्क्वायर फीट होता है, तो कहीं पे भी इसको हम सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखे मधुबनी जिला के अनुसार, ठीक है, और अभी हम मधुबनी जिला का बताएंगे, लेकिन ये मधुबनी जिला के लिए स्पेशल नहीं है, ये बहुत सारे जिला का पहला बात है, जहाँ पे 6.5 हाथ की लगी चलता है, यहाँ पे सेम टू सेम वही होगा जो यहाँ भी होगा, जैसे मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, इस सब में जहाँ और 6.5 हाथ की लगी बहुत जगह चलता है, उतना ही और सारे जिला में चलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लगी का मान चेंज करेंगे, धूल का मान चेंज हो जाएगा और उसके अनुसार निकाल सकते हैं। यहाँ के बाद बहुत सारे व्यक्ति बोलेंगे कि ये तो मधुबनी जिला के बारे में बता रहे, तो हम क्यों पढ़ेंगे, अरे बाबू बाबू क्या बोले आपको, ठीक है, बाबू तो बोला नहीं जाए, लेकिन आपको बता देते हैं कि समझिए आप, ठीक है भाई साहब, समझिए कि ये एग्जाम्पल है, क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक ना, देखिए मधुबनी जिला में 6.5 हाथ की लगी चलता है, उसके अनुसार एक धूर बराबर, क्या एक धूर बराबर होता है 95.0625 स्क्वायर फीट, ठीक है, क्या स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, देखिए स्क्वायर फीट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझेंगे, वर्ग फीट लिख देते हैं, वर्ग फीट, ठीक है, वर्ग फीट समझिए, इसको ही वर्ग फीट को इंग्लिश में स्क्वायर फीट को कहते हैं, तो एक धूर में इतना स्क्वायर फीट होता है, अब हमको तो निकालना है इतना में, तो हम क्या करेंगे, इसमें आखिर कितना धूर है वो हम देखेंगे, इसमें कितना धूर होगा उस पे हमको डायरेक्ट ध्यान करना है, कि मतलब ले जाना है कि अगर एक धूर में 95.0625 स्क्वायर फीट है, तो 2376.5 स्क्वायर फीट पे कितना धूर होगा, तो हम यहाँ पे धूर में चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, धूर में इसको चेंज कर देंगे, तो धूर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं होगा, हम यहाँ लिखेंगे 2376.5 वर्ग फीट, वर्ग फीट बराबर धूर, बराबर धूर, तो कितना धूर होगा, देखिए, तो हम कुछ नहीं, यहाँ पे धूर निकालना है, हम क्या निकालना है, धूर निकालना है, तो धूर बराबर यहाँ पे लिखेंगे, समझने के लिए आप लोग को ध्यान दीजिएगा, 2376.5 भागा 95.0625 स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट, ये भी स्क्वायर, नीचे में भी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फीट, समझ गए ये। अब यहां तक अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो इसको पोज करके लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट अगर आ जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन इतना ही हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम आगे ले जाएंगे, इसको थोड़ा मिटाएंगे, थोड़ा क्या करेंगे, मिटाएंगे
आप लोग देखिएगा। चलिए मिटाते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, गौर कीजिए, ये 47 था तो ये हमको रखना, लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, समझाएंगे फिर इसको कुछ। ठीक है, ये फीट था लिखा हुआ तो फीट लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं और हम लोग चले जाते हैं माइंड उठाते हैं। एक धूर का मान भी क्यों, ये क्यों, चलिए एक धूर रहने दीजिए, यहाँ पे समझाने में अच्छा रहेगा। ठीक है, आप देखिए इसको भागा है 2376.23 2376.5। देखिए 2376.5 में भाग देंगे एक दूर के मान से, पूरा एरिया है और एक दूर का एरिया इतना है, तो भाग देंगे तो पूरे दूर में बदल जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 95.0625 इक्वल टू, यानी 2.5.9, क्या 24.9, तो धूर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, धूर बराबर 24.9, लेकिन लगभग में इसको 25 आप बोल सकते हैं, क्या 25, ये 25 धूर हो गया, क्या 25 धूर, यानी इसको देखेंगे। ठीक है, अगर इसको आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 25, अगर स्पष्ट रूप से हम लिखेंगे, स्पष्ट रूप से इसको ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं, देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगर पढ़ने के लिए अगर बोला जाए, ठीक है, स्पष्ट रूप से ये 24 दशमलव, देखिए गौर कीजिएगा 24.9 है ना, तो इसको पढ़ेंगे क्या, तो ये देखिए सबसे पहले 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो देखिए इसमें क्या है 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 + 4 + 0.9, इसको पार्ट पार्ट में तोड़ दिए हैं, इसको क्या किए हैं पार्ट पार्ट में तोड़ दिए हैं। ठीक है, उसको क्या यहाँ पे जो है ना भाग देके आया है, 176.5 में 95.0625 से भाग दिया है, तो इतना आ गया है, ये धूर, धूर में बदल गया, ये पूरा क्या हो गया, कट के क्या हो गया, धूर में बदल गया। ठीक ना, तो इतना आ गया। अब देखिए इसको हम पार्ट पार्ट में तोड़ दिए समझने के लिए, इतना हम कुछ करना नहीं है आपको, जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो इतना मेरे तरह प्लस प्लस में नहीं लिखना है, अलग अलग माइंड में आप खराब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसको 24.9, इसको 20 + 4 + 0.9 लिख सकते हैं, यानी ये 24.9, यानी 24.9 आ जाएगा। देखिए 20 4 24 और 0, मतलब सबको जोड़ना इतना आ जाएगा। अब इसको एक कट्ठा बोल सकते हैं, इसको एक कट्ठा, तो ये एक कट्ठा हो गया, एक कट्ठा, ये धूर है, ये तो ये 20 धूर बराबर एक कट्ठा, ये हो गया 4 धूर है, तो इसको 4 धूर लिख सकते हैं, 4 धूर, और ये हो गया। तो धूर से जस्ट छोटा क्या होता है, धूर की, क्या धूर की, और एक धूर में 20 धूर की होता है, एक धूर में क्या होता है 20 धूर की होता है, बहुत सारे व्यक्ति नहीं समझ, तो एक धूर में 20 धूर की होता है उसके अनुसार। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, एक धूर में 20 धूर की होता है, देखते इसको 20 से गुना कर देंगे ना, देखिए 0.9 को अगर 20 से गुना कर देंगे, ठीक है, दोबारा ले 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, आएगा 0, ठीक है, दशमलव के बाद फिर 0 लगा दें, यानी इसको जो है ना ऐसे समझिए 20, देखिए ऐसे लिखिए, एक धूर में 20 धूर की होता है, हमको 0.9, एक धूर में 20 धूर की होता है, तो 0.9 धूर में क्या होगा, तो इसको 9 दूना 18, 18 पे 0, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कितना आ गया ये 18, 18 डायरेक्ट इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जो है ना कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद पहला अंक आए ना धूर में, हम धूर वाला आपको बता रहे हैं, फिर आपको कट्ठा वाला बताएंगे, फिर बीघा वाला बताएंगे, ये धूर कट्ठा बीघा धुरकी पुरखी चुरकी, ठीक है, कनवा, ये सारे चीज बताएंगे, लेकिन हम आपको धूर पकड़े हैं, जिसे समझने में आगे भी आसानी होगा। ठीक ना, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 से इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा दशमलव, समझिए पहला अंक को 2 से गुना करना है, क्या करना है, दशमलव है ना, दशमलव के बाद पहला अंक को 2 से गुना करिए, और जो आएगा ना उतना धूर की हो जाएगा, इसको 18, अभी तो बता दिए उस प्रकार से भी समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, 18 धूर की। ठीक है,
तो 1 कट्ठा 4 दूर 18 धुड़की, 1 कट्ठा 4 दूर 18 धुड़की। तो देखिए हम आपको जो अभी बताए ना, आपको बहुत सारे व्यक्ति यहाँ जाके फंसे होंगे, लेकिन आप ये समझिए एक आम का दाम 4 रुपया है, एक आम का दाम 4 रुपया है, एक आम का दाम 4 रुपया है। तो आपको बोलेगा 2 आम का दाम कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, एक आम का दाम 4 रुपया है तो 2 आम का दाम बोलेगा तो आप क्या करेंगे, 2 से गुना करके बोलेंगे आप। एक आम का दाम 4 रुपया तो 2 आम का दाम 8 रुपया। उसी प्रकार जब एक धूर, देखिए एक धूर का दाम एग्जांपल के लिए एक धूर का जो कीमत है 20 धूर है, कितना 20 धूर है, ठीक है। तो आपको बोलेगा 0.9 का क्या होगा, तो आप इसको क्या करें, ये कट के 18 आ जाएगा, गुना कीजिएगा ना ये 18 आ जाएगा, बस इसलिए 18 आ गया। ये सिंपल तरीका है समझने वाले। और नहीं तो दशमलव के बाद पहला अंक जो है ना, अगर कोई भी धूर कट्ठा बीघा, धूर कट्ठा अगर धूर में है दशमलव का मान तो पहला अंक को 2 से गुना करेंगे, और कट्ठा में है तो 2, देखिए धूर के बाद जो है ना, धूर के बाद 2 से 3 अंक ले सकते हैं, धूर धूर की फुल्की तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे समझेंगे, ठीक है, उस चीज को जब तक हम और क्वेश्चन नहीं लेंगे उस पे आप समझेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए अभी हम आपको जस्ट धूर से छोटा ले गए हैं, फिर धुरकी से छोटा ले जाएंगे, फिर फुल्की से छोटा ले जाएंगे चुटकी में, उसके बाद कणवा में ले जाएंगे, ठीक है। हर चीज बारीकी से समझाएंगे, लेकिन आपके लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है। और आप लोगों को कुछ कुछ मान याद होना चाहिए जो हम आपको लिख देते हैं। आप लोग इतना चीज समझ गए हैं तो एक चीज जो माइंड चीज होता है ना, जमीन के, तो जमीन में कुछ कुछ चीजें आपको समझना चाहिए। जैसे 20 धूर बराबर 20 धूर बराबर 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, ठीक है। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, जैसे ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और एक 20 कट्ठा बराबर 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, 1 बीघा। और उसके बाद देखिए ये दूसरा हो गया, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। एक और लिख देते हैं, ठीक है। 20 धूर की बराबर 20 धूर की बराबर 1 धूर, 1 धूर 20 धूर की बराबर 1 धूर, 20 धूर की बराबर 1 धूर, ये सब आपको याद होना चाहिए बस। यहाँ पे ये सब चीज और है, जैसे 16 कणवा बराबर 16 कणवा बराबर 1 धूर होता है, ठीक है। ये सब चीज कम से कम आपको याद होना चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और जैसे जैसे जो जो चीज का यूज होगा हम आपको बीच बीच में वो चीज याद दिलाते रहेंगे और लिखाते रहेंगे, और ये सब चीज आपको आना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, 20 धूर की बराबर 1 धूर, या 16 कणवा बराबर 1 धूर, ठीक है। और इसके छोटे भी होते हैं, इससे भी धुरकी से भी छोटे होते हैं, फुड़की, फुड़की से भी छोटा होता है चुड़की, ठीक है। तो वो सब चीज जब पढ़ाएंगे ना, अभी पढ़ाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, खिचड़ी बोले तो बहुत डीप में चले जाएगा, डीप में चले जाएगा तो समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। तो ये चीज हमको हमको विश्वास है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया होगा तो 4 सेक्शन में अपना जो है जो भी प्रश्न वगैरह है वो अपना आराम से पूछेंगे। और जो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे क्लास मतलब एडमिशन है, जो अपना अमीन में डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उन सबको स्पेशल जो समय दिया गया है उस समय में आराम से प्रॉपर हर एक चीज पे आप लोग जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे वो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इतना बारीकी से और इतना एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से समझाएं और ब्रेन में घोल के पिला दिए। और नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हैं। अब बाकी फिर भी कुछ प्रॉब्लम है क्लास करने के बाद, तो आपको ऑनलाइन क्लास के अलावा भी एक 1-to-1 आपको जो है ना क्लास दिया जाता है, तो उस समय आप जो है सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस पे हम कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है। देखिए 2-4 होमवर्क देते हैं, फिर हम आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं होमवर्क देते हैं तो भाग जाएंगे, रुकिएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, जो नहीं लिखे हैं पढ़ाते रहते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये प्लॉट था ना, ये प्लॉट आप देखिए थोड़ा ये भी समझा देते हैं। ये प्लॉट था ना,
अब इस प्लॉट का जो है ना बोलेगा ये प्लॉट को स्पष्ट रूप से आपको बताने के लिए प्लॉट क्या है, तो एक कट्ठा क्या लिखेंगे, एक कट्ठा 4 धूर और 18 धूर की कट्ठा, क्या एक कट्ठा 4 धूर, एक कट्ठा 4 धूर और 18 धूर की था ये प्लॉट, ठीक है। लेकिन यही ये जो है ना, ये जहां पे 6.5 हाथ की लगी है वहां के लिए ये है, और जहां 5.5 हाथ की लगी होगा या 6 हाथ की लगी हो या 4 हाथ की लगी, ये सब चेंज हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा, ये सब फिक्स नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। जैसे लगी का मान में बदलाव होगा नहीं, सब मान बदल जाएगा, लेकिन स्क्वायर फीट में एरिया उतना ही रहेगा, ये प्लॉट का जो साइज है वही रहेगा। लेकिन क्यों, लगी के मान के हिसाब से जो है जमींदारी लगी के मान के हिसाब से कट्ठा का साइज फिक्स किया गया है अलग अलग एरिया में, उस कारण से, ठीक ना। तो एक कुछ होमवर्क लीजिए, ठीक है, ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं। कोई आयताकार प्लॉट है, क्या है, आयताकार, ठीक है, आयताकार प्लॉट है, ठीक है, उसका लंबाई पहला देखिए, आयताकार प्लॉट ए का लंबाई जो है 50 फीट, ठीक है, 50 फीट लंबा और 60 फीट, 50 फीट लंबा हो गया और चौड़ा जो हो गया 60 फीट है। एक क्वेश्चन ये हो गया, इसको आप इस प्रकार लेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, अभी प्लॉट बनाएंगे, जैसे हम बनाए ना उस प्रकार आप बनाएंगे। यहाँ तो हम बहुत सारे गैदरिंग कर दिए है यानी समझाने की वजह से, लेकिन आप लोग पूरे फ्रेश 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 फ्रेश, या बीच में ये मेंशन जैसे लिखे ना, हम तो थोड़ा इसको बाउंड्री लाइन खेत में भी खेत बना दिए हैं, आप लोग को इसे नहीं करना है, फ्रेश लिखना है, और ये धूर कितना कट्ठा कितना धूर की सारे स्पष्ट रूप से लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, लंबाई रहेगा 80 फीट, अभी नॉर्मल दे रहे हैं 80 फीट, ठीक है, और चौड़ाई रहेगा 75.5 फीट, 75.5 फीट यानी 75.5 फीट, ठीक है। इस आयतकार प्लॉट को आपको धूर कट्ठा बीघा में निकालना है, जिसमें निकले कट्ठा धूर या धूर की, आपको इसी 3 में निकलेगा अधिकतर, तो आपको कट्ठा में, धूर में और धुरकी में निकालना है, ठीक है। जो और कलमा में, हम कलमा आगे वाले जो क्लास में कलमा पे भी बात करेंगे, लेकिन आप लोग क्लास मिस नहीं कीजिए, मिस कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस में हर एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक हो जाता है, इसलिए रेगुलर आप लोगों को क्लास करना है और उस चीज पे प्रैक्टिस करना है। हम ज्यादा सवाल नहीं देते हैं, लेकिन ये 1-2 सवाल है, और जो सवाल हम बताए हैं ना, उस सवाल को खुद लंबाई चौड़ाई लेके खुद सॉल्व कीजिएगा और आंसर मिला लीजिएगा, आंसर मिलाइएगा कि उतना आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। अब बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह टेस्ट वगैरह चलता रहता है, उसमें आपको टेस्ट पेपर मिलता है, तो फिर उसमें आपको उस प्रकार क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत तो आप प्रैक्टिस जो है ना, सो अपना जो भी आप लोगों को समय मिला है, तो वो सब अपना उस समय में जो है ना 1-to-1 क्लास है, जो आप यहाँ पे एडमिशन लिए हैं उन सबको है, ठीक है। और जो अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पूरी बेसिक से एडवांस, इसी प्रकार का अमीन का हर एक नॉलेज को बारीकी से समझना चाहते हैं, और अमीन ही नहीं चैलेंज करने वाले अमीन बनना चाहते हैं, और अमीन की जानकारी के साथ साथ आप जमीन से जुड़ा हुआ कानून के बारे में जानना चाहते हैं, और एक सफल अमीन बन के आप अपने एरिया में एक लाइसेंस लेके काम करना चाहते हैं, लाइसेंस धारी अमीन बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग के बाद आपको लाइसेंस भी बनवा दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ प्लेसमेंट भी होता है। प्लेसमेंट नहीं समझते हैं बहुत सारे, आपको रोजगार अमीन के क्षेत्र में यहाँ पे यहाँ से करते हैं, तो आपको यहाँ से ये मतलब ऑफर किया जाता है, तो वो भी आप यहाँ से आपको हो जाएगा। और बहुत ऐसे ऐसे चीज है कि प्लॉट पे ले जाकर हर चीज बारीकी से सिखलाया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन की दोनों सुविधा आपको मिलता है एक साथ, दोनों सुविधा का लाभ उठाइए, दोनों एक साथ कीजिए, ठीक है। चलिए, विशेष जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप भी कीजिएगा, कॉल भी कीजिएगा, आपको फुल जानकारी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।